तो स्वागत है तुम्हें एक और बैटल थ्रू द हेवेंस के वीडियो के अंदर। तो पिछला एपिसोड में हमने देखा था याओ हुआ लियांगजुन ज़ियावियन के हाथों काफी बुरी तरीके से हार चुका था, जिसके बाद फ्लावर सेट का फर्स्ट एल्डर हुआजिन से उस जेट टोकन को छीन लिया था और फिर उसने उस जेट टोकन को यूनियन को जबरदस्ती पकड़ा दिया था, जिसके बाद यूनियन फ्लावर सेट का ऑफिशियल लीडर बन जाते हैं। लेकिन तभी याओ हुआ लियांगजुन फर्स्ट एल्डर को धमकी देता है कि मेरा प्रोफाउंड स्काई सेक्ट तुम्हारे फ्लावर सेक्ट का साथ छोड़ देगा। लेकिन ज़ियावियन भी फर्स्ट एल्डर को दिलासा दिया था कि मेरा फॉलिंग स्टार पेविलियन आपके साथ खड़ा रहेगा। जिसके बाद याओ हुआ लियांगजुन गुस्से में फ्लावर सेक्ट से चला गया था, लेकिन उसने जाने से पहले ज़ियावियन को धमकी देकर गया था, और वो धमकी क्या है वो आपको आने वाले वीडियो में पता चलेगा। खैर, उसके बाद यूनियन बेहोश हो जाते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आएगा, क्योंकि देखो नोवेल में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि यूनियन लीडर बनने के बाद बेहोश हो जाते हैं, लेकिन स्टूडियो वालों ने यूनियन को बेहोश कर दिया है। इसका मतलब ज़ियावियन पहले यूनियन के बॉडी के अंदर ग्रानी हुआ का जो डाउकी है उसे सॉल्व करेगा। उसके बाद ज़ियावियन बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करेगा, और स्टूडियो वालों अगर इस तरीके से चलता है तो ये बिल्कुल नोवेल से उल्टा हो जाएगा, क्योंकि देखो नोवेल के अंदर ज़ियावियन पहले बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करते हैं, उसके बाद यूनियन की डाउकी को सॉल्व करते हैं। तो देखो आज के ये वीडियो नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन है, इसलिए हम नोवेल के हिसाब से ही एक्सप्लेन करेंगे, यानी ज़ियावियन किस तरीके से बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करते हैं आज हम ये देखेंगे। तो इंट्रो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए बिना किसी देरी के चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यूनियन के लीडर बनने के बाद ज़ियावियन को एक काम याद आते हैं, और वो काम है बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करना। इसलिए ज़ियावियन सोचते हैं इस बोन चिलिंग फ्लेम का रेजिस्ट मेरे खिलाफ काफी कम हो चुका है, और यही सही समय है इस फ्लेम को रिफाइन करने का। और इसके अलावा मैं अभी फ्लावर सेक्ट के अंदर हूँ, और यहाँ पर काफी सारे पावरफुल बंदी हैं, और ये लोग मेरे इस रिफाइनिंग के काम में किसी को दखलंदाजी तो करने नहीं देंगे, इसलिए ये जगह भी एकदम परफेक्ट है इस फ्लेम को रिफाइन करने के लिए। उसके बाद ज़ियावियन यूनियन से एक रूम लेता है, वो भी रेंट पर। फिर ज़ियावियन उस रूम के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन उसने तुरंत बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन नहीं करते हैं। इसके बजाय उसने पहले आधा घंटे तक ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद ज़ियावियन खुद को पहले से और भी ज्यादा तंदुरुस्त महसूस करते हैं। फिर उसने अपने फोरहेड से उस बोन चिलिंग फ्लेम को बाहर निकाल के उसे देखते हैं और सोचते हैं मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ये बोन चिलिंग फ्लेम कितने स्टार से मेरा पावर बढ़ाएगा, और क्या फ्लेम मंत्रा डी क्लास हाई लेवल से टीएन क्लास में पहुंचेगा या नहीं। ज़ियावियन इन सभी सोच के साथ उस बोन चिलिंग फ्लेम को निगल लेते हैं। उसके बाद ज़ियावियन जल्दी से अपने हैंड साइन बनाते हैं और उस फ्लेम को रिफाइन करना शुरू कर देते हैं। ज़ियावियन जब बोन चिलिंग फ्लेम रिफाइन कर रहा था तब उसके शरीर को बोन चिलिंग फ्लेम ने घेर के रखा था, लेकिन बाहर इन सभी चीजों के बारे में ज़ियावियन को कानो कान कोई खबर नहीं था, क्योंकि ज़ियावियन इस समय अपने पूरा माइंड इस हेवनली फ्लेम को रिफाइन करने में लगा दिया था। फिर तभी ज़ियावियन नोटिस करते हैं कि उसके बॉडी के अंदर जो 3 तरह का हेवनली फ्लेम था, यानी 3000 लोटस आर्ट फ्लेम, इस समय बोन चिलिंग फ्लेम को धीरे धीरे रिफाइन कर रहा था। हालांकि यह रिफाइनिंग प्रोसेस काफी स्लो था, लेकिन ज़ियावियन इस रफ्तार से खुश था, क्योंकि उसको पता है कि एक हेवनली फ्लेम को रिफाइन करने में काफी लंबे समय लग जाते हैं, और इस हिसाब से ये बोन चिलिंग फ्लेम जो असल में हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 11th नंबर पे आते हैं, इसे रिफाइन करने में काफी लंबे समय का आवश्यकता होगी। लेकिन इस समय ज़ियावियन के बॉडी के अंदर 3000 लोटस आर्ट फ्लेम जिस रफ्तार में बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन कर रहा था, वो बाकी हेवनली फ्लेम रिफाइन करने से काफी ज्यादा तेज था। फिर तभी ज़ियावियन सोचते हैं अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो 1 महीने के अंदर अंदर मैं इस बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन कर लूंगा, और उस समय ज़ियावियन के बॉडी के अंदर 4 हेवनली फ्लेम रहेगा, जो अगर किसी को पता चल जाए तो वो लोग शॉक में ही पागल हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी एक जने के पास एक हेवनली फ्लेम है तो उस बंदे को काफी ज्यादा लकी माना जाते हैं। और अगर किसी ने 4 हेवनली फ्लेम को ढूंढ भी लिया, लेकिन फिर भी उसने उस 4 हेवनली फ्लेम को अपने बॉडी के अंदर रखने का हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी पता है 4 हेवनली फ्लेम को अपने बॉडी के अंदर रखना यानी 4 टाइम बॉम्ब को अपने बॉडी के अंदर रखना दोनों एक जैसा ही है, क्योंकि ये दोनों ही कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं। लेकिन उन लोगों को क्या पता ज़ियावियन के पास एक ऐसा खजाना है जिसकी मदद से ज़ियावियन चाहे तो अपने बॉडी के अंदर 4 या 10 हेवनली फ्लेम को भी रख सकते हैं, और उस खजाने के बारे में तो आप सभी जानते हो। जी हाँ, वो खजाना है मास्टर का दिया हुआ फ्लेम मंत्रा। खैर, ज़ियावियन जब हेवनली फ्लेम रिफाइन कर रहा था तब उस रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, और ये टेम्परेचर इतना ज्यादा खतरनाक था कि एक एलिट डाओजोंग भी ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रह पाएगा। खैर, ज़ियावियन को हेवनली फ्लेम रिफाइन करते करते समय गुजरता गया, लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ ज़ियावियन के ऑरा भी पहले से और भी ज्यादा पावरफुल होने लगा था, और असल में ये रिफाइनिंग तकरीबन 15 दिन तक चलते हैं, जिसके बाद ज़ियावियन अपने आंख खोलता है और अपने हाथों पर बोन चिलिंग फ्लेम जलाते हैं। उसके बाद ज़ियावियन कहता है फर्स्ट स्टेप तो खत्म हो चुका है, अब लास्ट स्टेप है इस बोन चिलिंग फ्लेम को 3000 लोटस आर्ट फ्लेम से मिलाना और फ्लेम मंत्रा को विकसित करना। इसी सोच के साथ ज़ियावियन अपने फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद उसने उस बोन चिलिंग फ्लेम को 3000 लोटस आर्ट फ्लेम से मिलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी तीनों हेवनली फ्लेम यानी ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम और 3000 बर्निंग फ्लेम
तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और ये प्लान है इस बोन चिलिंग फ्लेम को अपने गैंग के अंदर शामिल ना करना। इसलिए जियावियन जब बोन चिलिंग फ्लेम को 3000 लोटस हार्ट फ्लेम से मिला रहा था तभी तीनों हेवनली फ्लेम एकदम से भड़क जाते हैं और तीनों हेवनली फ्लेम एक साथ मिलकर एक काफी बड़ा साइक्लोन क्रिएट करते हैं, जिसके बाद उस साइक्लोन से काफी सारे फ्लेम बाहर आकर जियावियन के ऊपर अटैक कर देता है। पर जियावियन जल्द से रिएक्ट करते हैं और उन सारे फ्लेम को डॉज कर देते हैं, लेकिन वो सारे फ्लेम जैसे रुकने का नाम नहीं लेता है और लगातार जियावियन के ऊपर अटैक करते रहता है। लेकिन जियावियन भी हर बार इन सारे अटैक को डॉज कर देता है और ये पकड़म पकड़ाई का खेल थोड़ी देर तक चलते हैं, जिसके बाद जियावियन सोचते हैं मैं इस तरीके से इस हेवनली फ्लेम को कभी उन 3 हेवनली फ्लेम से मार्ज नहीं कर पाऊंगा। इसी सोच के साथ जियावियन बोन चिलिंग फ्लेम को बाहर निकल लेते हैं और उसने उस बोन चिलिंग फ्लेम को प्रेशराइज करने के बाद एक छोटा सा बॉल बना लेता है, जिसके बाद जियावियन उस छोटा सा बॉल से फ्लेम का उस बड़ा सा साइक्लोन के ऊपर काफी तेजी से अटैक कर देता है और फिर वहां पर एक काफी तेज धमाका होता है और चारों तरफ फ्लेम ही फ्लेम बिखर जाते हैं, जिसके बाद उस बड़ा सा फ्लेम के साइक्लोन के साथ जो फ्लेम जियावियन के ऊपर अटैक कर रहा था वो भी फ्रीज हो जाते हैं। उसके बाद 3000 लोटस हार्ट फ्लेम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। फिर जियावियन इस मौके का इस्तेमाल करते हैं और अपने फ्लेम मंत्रा की मदद से उन 4 हेवनली फ्लेम को एक साथ मार्च करने लग जाते हैं और ये प्रोसेस करते हुए जियावियन को 10 दिन का समय लग जाते हैं और इस समय जियावियन को काफी ज्यादा पेन भी होने लगते हैं, लेकिन उसने अपने दांत पीसते हुए इस पेन को बर्दाश्त करते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जियावियन के फ्लेम मंत्रा से एक गोल्डन लाइट बाहर निकल जाते हैं और बाहरी दुनिया में जियावियन की बॉडी से लगातार कई बार डाउकी का ब्लास्ट होने के बाद एक गोल्डन लाइट आसमान की तरफ बढ़ जाते हैं। यूनियन, किंगलिन और नालन यंद्रन जब एक जगह पर बैठकर जियावियन के जागने का इंतजार कर रहा था तभी उन लोगों को एक धमाका की आवाज सुनाई देते हैं। उसके बाद वो सभी एक जगह पर आ जाते हैं। फ्लावर सेट का फर्स्ट एल्डर भी इस चीज को नोटिस कर लेता है और उसने यूनियन के पास आकर कहता है अब क्या हुआ, लेकिन फर्स्ट एल्डर अभी ये कहा ही था तभी उस कमरे से जियावियन बाहर आकर हवा में खड़ा हो जाते हैं और इस समय फ्लावर सेट का सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर कहते हैं क्या ये जियावियन है, लेकिन इसका पावर इतना जल्दी कैसे बढ़ गया, क्या ये किसी पील खाए हैं अपने पावर बढ़ाने के लिए, नहीं तो कोई 1 महीने के अंदर अंदर अपने पावर इतना ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर फ्लावर सेट का फर्स्ट एल्डर कहता है सच में ये लड़का ग्रेट अल्केमिस्ट याओ चेन का डिसाइपल होने के योग्य है। फर्स्ट एल्डर जब ये कह रहा था तभी आसमान पर कई सभी काले बादल अपीयर होता है, जिसके बाद तेज हवा चलना शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट एल्डर इस नजारा को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होकर कहते हैं अनयूजुअल नेचुरल फिनोमिनन। 1 मिनट, क्या इसके मतलब जियावियन के कीवाई मेथड टीएन क्लास में अपग्रेड हो रहा है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो फर्स्ट एल्डर है इन्होंने कैसे समझ लिया है कि जियावियन के फ्लेम मंत्रा टीएन क्लास में अपग्रेड हो रहा है। तो देखो अनयूजुअल नेचुरल फिनोमिनल टोटल 3 टाइप का होता है। तो पहला टाइप तब होता है जब कोई पील तैयार होता है, तब आसमान पर काले बादल अपीयर होता है और उस बादल से उस पील के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, और ये तो हम सभी काफी बार देख चुके हैं। अब दूसरा जो अनयूजुअल नेचुरल फिनोमिनन है वो तब अपीयर होता है जब कोई अपने रैंक से दूसरे रैंक पर ब्रेक थ्रू करते हैं, और इसका 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, तब आप लोग क्लियरली समझ जाओगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है जियावियन जब डाउ होंग से डाउजोंग में ब्रेक थ्रू किया था तब एक अलग तरीके का नेचुरल फिनोमिनन हुआ था। उसके बाद जियावियन जब डाउजोंग से डाउजून में ब्रेक थ्रू किया था तब एक अलग तरीके का अनयूजुअल नेचुरल फिनोमिनन हम लोगों को दिखाया गया था, और ये दोनों नेचुरल फिनोमिनन देखने में ही अलग है, लेकिन इन दोनों का अपीयर होने का मकसद एक जैसा ही है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि पहला अनयूजुअल नेचुरल फिनोमिनन तब अपीयर होता है जब कोई पील क्रिएट होता है, और दूसरे फिनोमिनन तब अपीयर होता है जब कोई दूसरे रैंक पर ब्रेक थ्रू करते हैं, और तीसरा अनयूजुअल फिनोमिनन तब अपीयर होता है जब कोई डाउ टेक्निक टीएन क्लास में अपग्रेड होता है या फिर कोई कीवाई मेथड टीएन क्लास में अपग्रेड होता है, और इससे भी जियावियन कोई पील नहीं बनाया था और दूसरे रैंक पर भी ब्रेक थ्रू नहीं किया था। इसलिए अब ज्यादा से ज्यादा चांसेस ये हैं कि इस समय कोई टीएन क्लास डाउ टेक्निक या आपने कोई कीवाई मेथड टीएन क्लास में अपग्रेड किया है, और इसीलिए फर्स्ट एल्डर एक झलक में ही इसे पहचान लेते हैं। जिसके बाद फर्स्ट एल्डर का एक्सप्रेशन एक बार और बदल जाते हैं, और इसी बदले हुए एक्सप्रेशन के साथ उसने कहते हैं खुद का टीएन क्लास कीवाई मेथड बनाना बाकी लोगों को तो छोड़ो, खुद याओ चेन के भी बस की बात नहीं है। अब मुझे समझ में आया कि याओ चेन की इस लड़के को अपने डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट किया है। सच में इतना ज्यादा टैलेंट यहाँ था कि मेरे अंदर भी नहीं है। फिर वो फर्स्ट एल्डर दोबारा कहता है याओ लियांगजुन अगर प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का मेंबर नहीं होता तो शायद जियावियन उसे इतना आसानी से उस दिन यहाँ से जाने नहीं देता। खैर ये लड़का फ्यूचर में काफी ज्यादा तरक्की करेगा, और इस लड़के के साथ हमारी यूनियन के रिलेशन भी काफी अच्छा है, और ये हमारे फ्लावर सेट के लिए काफी फायदे की बात है। तो देखो अभी के लिए ये फर्स्ट एल्डर जियावियन को इतना ज्यादा तारीफ क्यों कर रहा है मैं आपको ये बताता हूँ। तो देखो जियावियन जब पहली बार फ्लावर सेट आया था तब फ्लावर सेट का फर्स्ट एल्डर जियावियन को याओ चेन का डिसाइपल के नजरों से देखा था और जियावियन के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया था, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि जियावियन अपने 2 स्टार डाउजून के पावर से एक 6 स्टार डाउजून के बंदे को हरा देगा। लेकिन अब उससे ठीक 1
महीने बाद जियावियन अपने कीवाई मेथड को टियान क्लास में अपग्रेड किया है और अपने कीवाई मेथड को टियान क्लास में अपग्रेड करना काफी ज्यादा रेयर माना जाते हैं। इसीलिए अब फर्स्ट एल्डर जियावियन के इतना ज्यादा टैलेंट देखने के बाद उसका तारीफ करते हैं। उसके बाद जियावियन जो हवा में खड़ा था उसने कुछ महसूस करते हैं, जिसके बाद उसने अपने हाथ के इशारे से उन सारे काले बादल को एक झटके में गायब कर देते हैं। उसके बाद जियावियन अपने अंदर कुछ महसूस करने के बाद कहता है, क्या मेरा फ्लेम मंत्रा फाइनली टियान क्लास में अपग्रेड हो चुका है? ये बोलने के बाद उसने अपने फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करते हैं, जिसके बाद जियावियन के 100 फुट के दायरे में जो सारे नेचुरल डाउकी थे वो सभी काफी तेजी से उसके बॉडी के अंदर जाने लगते हैं और हेवनली फ्लेम भी काफी तेजी से उन सारे डाउकी को रिफाइन कर रहा था। और जियावियन पहले जितने डाउकी ऑब्जर्व कर पाता था, अब फ्लेम मंत्रा टियान क्लास में विकसित होने के बाद उसी समय के अंदर उससे 10 गुना ज्यादा तेजी से डाउकी ऑब्जर्व कर रहा था। और इससे अगर इस तरीके से कहा जाए तो जियावियन पहले से और भी ज्यादा तेजी से डाउकी ऑब्जर्व और रिफाइन कर सकते हैं। और फ्यूचर में अगर जियावियन किसी से फाइट करेगा और एनिहिलेशन फायर लोटस बनाएगा तब उसे डाउकी रिकवरी फील खाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे बस अपने फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करना होगा और उसके सारे खर्च किया हुआ डाउकी वापस भर जाएगा। फिर जियावियन थोड़ी देर तक इस नेचुरल डाउकी को ऑब्जर्व करने के बाद और आगे ऑब्जर्व करना बंद कर देता है। उसके बाद उसने कहता है, फ्लेम मंत्रा अभी के लिए डी क्लास को पार करके टियान क्लास लो लेवल पर विकसित हुआ है और एक बार अगर ये फ्लेम मंत्रा टियान क्लास हाई लेवल पर विकसित हो जाए तो मैं अपने 1000 फुट के दायरे में जितने भी नेचुरल डाउकी हैं उसे ऑब्जर्व कर पाऊंगा। फिर जियावियन आगे कहता है, इस समय बोन चिलिंग फ्लेम न सिर्फ मेरे फ्लेम मंत्रा को टियान क्लास में विकसित किया है बल्कि मेरे पावर को भी डाउजन 2 स्टार से डाउजन 4 स्टार के पीक पर पहुंचा दिया है। जियावियन इस नतीजे से खुश था क्योंकि जियावियन अभी के लिए डाउजन पर था और बोन चिलिंग फ्लेम हेवनली फ्लेम रैंकिंग पर 11th नंबर पे आते हैं, इसलिए जियावियन की पावर 2 स्टार डाउजन से बढ़ना लाजमी था। उसके बाद जियावियन सोचते हैं, अगली बार मुझे किसी पावरफुल हेवनली फ्लेम का तलाश करना होगा मेरी पावर तेजी से बढ़ाने के लिए। फिर तभी जियावियन को कुछ याद आते हैं और उसने दोबारा कहता है, अगर मैं इस समय याओहुआ लियांगजुन से मिलता हूँ तो मैं अपने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट करने के बाद बिना एनिहिलेशन फायर लोटस के उससे लड़ पाऊंगा। यह तक कि मैं अगर 9 टियानजुन से भी मिलता हूँ तो मैं उसके साथ फाइट तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन उसके हाथों से जरूर भाग निकलूंगा। लेकिन जियावियन ये भी जानते थे 9 और 8 टियानजुन के अलावा हॉल ऑफ सोल के अंदर अभी भी 7 टियानजुन, 6 टियानजुन, 5 टियानजुन, यहाँ तक कि फास्ट टियानजुन भी है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जियावियन के खुद का पावर और भी ज्यादा इंक्रीज करना होगा। उसके बाद जियावियन अपने 4 हेवनली फ्लेम को बाहर निकलता है, जो असल में ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, फॉलन हेड फ्लेम, 3000 बर्निंग फ्लेम और मास्टर याओलाओ का बोन चिलिंग फ्लेम था, जो अब जियावियन को मिल चुका था। और जियावियन जब अपनी 4 हेवनली फ्लेम को देखकर खुश हो रहा था तभी यूनियन की आवाज गूंजता है, जियावियन तुम और कितने देर तक स्टैचू बनकर खड़ा रहोगे? जियावियन ये बात सुनकर होश में आने के बाद उसने तुरंत यूनियन के पास आकर उसके हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन यूनियन काफी ज्यादा ब्लश करने के साथ जियावियन से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। जियावियन ये देखने के बाद यूनियन से कहता है, मैं तो बस तुम्हारे शरीर के अंदर ग्रानी हुआ ने जिस डाउकी को सील किया था उसी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। यूनियन जियावियन की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और जियावियन को ऑब्जर्व करने देता है, जहाँ पर जियावियन यूनियन को थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद अपनी आंख खोलता है। लेकिन इस समय जियावियन के एक्सप्रेशन गंभीर हो चुका था, क्योंकि अभी के लिए ये डाउकी का सील काफी ज्यादा मिस्टीरियस तो था ही, लेकिन उसके साथ काफी ज्यादा खतरनाक भी था। फिर तभी जियावियन सोचते हैं, मास्टर ने कहा था ग्रानी हुआ जब जिंदा थे तब उसका पावर डाउजन 8 या 9 स्टार पर था और ग्रानी हुआ अपने पूरे लाइफ टाइम के सारे डाउकी अगर किसी एलिट डाउजन के बॉडी के अंदर बिना किसी प्रोटेक्शन के रखता तो वो बंदा अब तक मर चुका होता। लेकिन लगता है ग्रानी हुआ इस बात को लेकर काफी ज्यादा सतर्क था, नहीं तो उसने यूनियन के बॉडी के अंदर उस डाउकी के ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सील नहीं लगा था। उसके बाद जियावियन यूनियन के हाथ छोड़ते हुए उससे कहता है, ग्रानी हुआ तुम्हारे ऊपर जो सील लगाए हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी तुम अपनी स्ट्रेंथ से अब तक इस डाउकी को जितना ज्यादा रिफाइंड कर चुके हो उससे थोड़ा सा ज्यादा रिफाइंड तुम कर सकती थी, लेकिन मैं अभी देख पा रहा हूँ तुम ज्यादा डाउकी रिफाइंड नहीं कर पाए हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो इसके पीछे का रीजन क्या है? जियावियन के सवाल सुनकर यूनियन कहता है, तुम तो जानते हो ये सील काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यह तक कि मेरी अपने स्ट्रेंथ से इस सील को तोड़ना मेरे लिए नामुमकिन है, लेकिन लकीली उस सील के अंदर से थोड़ा थोड़ा करके डाउकी एवरीडे बाहर आते हैं और मैं उन सारे डाउकी को रिफाइन करती हूँ जो तुम्हारे हिसाब से काफी ज्यादा स्लो है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे ट्रेडिंग की रफ्तार पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो चुका है। उसके बाद जियावियन कहता है, लेकिन फिर भी तुम्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन सारे डाउकी को रिफाइंड कर लेना चाहिए, नहीं तो अगर तुम किसी पावरफुल बंदे के नजर में आ जाते हो तो वो तुम्हारे परवाह ना करके तुम्हारे उस डाउकी के सील को तोड़ देगा, और तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो ये तुम्हारे लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जियावियन की बात सुनकर
यूनियन हमें अपने सिर हिला देते हैं, क्योंकि यूनियन जानते हैं कि जियावियन उससे झूठ नहीं बोला है। और ऐसी बात भी नहीं है कि यूनियन इस डाउकी को जल्द से जल्द रिफाइन नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी ताकत से उस डाउकी के ऊपर जो सील लगा हुआ था उसे तोड़ नहीं पाया था। और यही एक रीजन है जिसके वजह से यूनियन अभी तक उस डाउकी को पूरी तरीके से रिफाइंड नहीं कर पाए हैं। लेकिन तभी जियावियन यूनियन से कहता है, यूनियन तुम निश्चिंत रह सकती हो, मैं यहाँ से जाने से पहले तुम्हारे उस डाउकी का सील तोड़कर ही जाऊंगा, नहीं तो मैं सुकून से रह नहीं पाऊंगा। फिर यूनियन जियावियन को देखते हैं जो इस समय हंस रहा था। उसके बाद यूनियन को अपनी पुरानी यादें याद आ जाते हैं। तो देखो उस समय मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का उस घटना के बाद यूनियन जियावियन से छुटकारा पाने के लिए नाला नियंत्रण को अपने साथ लेकर सेंट्रल प्लेन्स आया था। उसके बाद यूनियन को फ्लावर सेक्ट जैसा शांत जगह मिला था और यूनियन फ्लावर सेक्ट ज्वाइन इसलिए हुआ था क्योंकि वो थोड़ा सा शांति चाहते थे, लेकिन उसने सपने में ये कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन फ्लावर सेक्ट का लीडर बन जाएगा। फिर यूनियन एक गहरा सांस लेता है और धीमी आवाज में जियावियन से कहता है, शुक्रिया। ये बात सुनकर जियावियन अपने आईब्रोज चढ़ा लेते हैं और कहता है, क्या इसकी जरूरत थी? जियावियन के असंतोष देखकर यूनियन उसकी तरफ देखते हैं और थोड़ा सा हंसते हैं। फिर तभी जियावियन को याद आते हैं कि उसने थोड़ी देर पहले फ्लावर सेक्ट के अंदर कितना बड़ा कांड किया था, जिसे सोचने के बाद जियावियन खुद को रिग्रेट महसूस करते हैं। इसीलिए जियावियन फर्स्ट एल्डर से इस कांड के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन फर्स्ट एल्डर तो ये चाहते थे कि फ्लावर सेक्ट और फॉलिंग स्टार पेविलियन दोनों एक दूसरे का दोस्त बन जाए, इसलिए उन्होंने जियावियन की इस बात को ऐसे ही जाने देते हैं। खैर उससे ठीक 3 दिन बाद यूनियन जियावियन को अपने कमरे में बुलाती है। उसके बाद जियावियन यूनियन से कहता है, मैं जबरदस्ती तुम्हारे उस डाउकी के सील के ऊपर एक दरार ले आऊंगा और उस समय तुम्हें काफी ज्यादा पेन हो सकता है, लेकिन तुम्हें उस पेन को सहन करना होगा। जियावियन के बात सुनकर यूनियन हमें नोट करते हैं, लेकिन यूनियन इस समय ये नहीं समझ पा रहा था कि उसने जियावियन को अपने कमरे में क्यों ले आए हैं। और यूनियन को जब ये बात याद आते हैं तब उसने काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। जियावियन यूनियन को ब्लश करते हुए देखकर थोड़ा सा हंसते हैं, लेकिन अगले ही पल उसने एक गहरा सांस लेता है और अपने माइंड को एक जगह पर फोकस करते हैं। उसके बाद जियावियन अपने हेवनली फ्लेम बाहर निकल लेते हैं और ये हेवनली फ्लेम अभी के लिए बोन स्लिंग फ्लेम के साथ मिलकर पर्पल ब्राउन कलर का हो चुका था। यह तक कि इस हेवनली फ्लेम का पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका था। खैर उसके बाद जियावियन अपने हेवनली फ्लेम को यूनियन के बॉडी के अंदर भेज देते हैं। हालांकि अभी तक जियावियन अपने हेवनली फ्लेम का पावर इंक्रीज नहीं किया था, लेकिन फिर भी हेवनली फ्लेम का उस खतरनाक गर्मी यूनियन सहन नहीं कर पाते हैं और यही रीजन है जिसके वजह से यूनियन के मुंह से चीख निकल जाते हैं। यहाँ तक कि उसने अपनी मुंह से थोड़ा सा खून भी उगल देते हैं। लेकिन तभी जियावियन के गंभीर आवाज गूंजता है, यूनियन ध्यान दो, मैं उस डाउकी का सील तोड़ने वाला हूँ, इसलिए तुम अपने डाउकी से अपने मेरिडियन रूट को प्रोटेक्ट करो। जियावियन के बात सुनकर यूनियन मजबूर होकर अपने दांत पीसते हैं और अलर्ट हो जाते हैं। उसके बाद उसने अपने डाउकी से अपने मेरिडियन रूट को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर जियावियन अपने हेवनली फ्लेम का तादाद बढ़ा देते हैं, जिसके बाद यूनियन को पहले से और भी ज्यादा पेन होता है, लेकिन उसने अपने दांत पीसते हुए इस पेन को बर्दाश्त करते हैं। पर तभी ये हेवनली फ्लेम जियावियन के कंट्रोल में यूनियन के सारे मेरिडियन रूट से होकर आखिरकार उसके बॉडी के अंदर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह पर ग्रानी हुआ का डाउकी सील हुआ पड़ा था। उसके बाद जियावियन एक पल के लिए सोचता है और फिर उसने उस सील के ऊपर अपने हेवनली फ्लेम से अटैक कर देता है, जिसके बाद यूनियन के बॉडी के अंदर एक छोटा सा धमाका होता है और फिर उसको काफी तेज दर्द होना शुरू हो जाते हैं। जियावियन भी इस समय काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि उसने अपनी ताकत से उस सील को तोड़ नहीं पाया था। फिर उसने सोचते हैं, अगर मैं कोशिश करके अपनी पूरी ताकत से उस सील को तोड़ दिया तो इतना ज्यादा डाउकी यूनियन के बॉडी संभाल नहीं पाएगा, जिसकी वजह से उसके बॉडी तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे उस सील को ब्रेक ना करके उसके ऊपर एक छोटा सा क्रैक ले आना होगा और मेरे हेवनली फ्लेम की मदद से इस सील के ऊपर एक क्रैक लाना मेरे लिए बाई हाथ का खेल है। जिसके बाद जियावियन अपने हेवनली फ्लेम से उस सील के ऊपर लगातार अटैक करते हैं और हर बार हेवनली फ्लेम जब उस सील से टकराते हैं तब यूनियन के बॉडी के अंदर एक छोटा धमाका होता है और इसी वजह से यूनियन के पेन हद से ज्यादा बढ़ने लगते हैं। लेकिन यूनियन अपने दांत पीसते हुए इस पेन को जबरदस्ती बर्दाश्त करते हैं क्योंकि उसे पता है जियावियन उस डाउकी का सील तोड़ने में लगा हुआ था। लेकिन जियावियन जो उस सील के ऊपर एक क्रैक लाने के लिए उसके ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा था, इस समय वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि वो सील टूटने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन तभी जियावियन अपने मन में उस सील से कहता है, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर एक छोटा सा क्रैक्स भी नहीं ला पाऊंगा। फिर तभी जियावियन नोटिस करते हैं कि उसने उस सील की जिस जगह पर अटैक कर रहा था उस जगह पर थोड़ा सा हलचल होने लगा था। जियावियन ये देखने के बाद देरी न करते हुए अपने हेवनली फ्लेम का स्ट्रेंथ बढ़ाकर उस जगह पर फिर से अटैक कर देता है और ये अटैक उस सील से टकराने के बाद यूनियन के बॉडी के अंदर पहले के तुलना में एक बड़ा सा धमाका होता है और उस सील के अंदर से खतरनाक एनर्जी यूनियन के पूरे बॉडी के अंदर बिखर जाते हैं। और अगर यूनियन खुद के मेरिडियन रूट को अपने डाउकी से प्रोटेक्ट नहीं करता तो उसका मेरिडियन रूट एक झटके में बर्बाद हो जाता। खैर यूनियन के मेरिडियन रूट तो बच गया है, लेकिन यूनियन अपने मुंह से काफी सारे खून उगल दिया था और ये खून उगलने के बाद यूनियन के ऑरा घटा नहीं था बल्कि अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गया था और ये ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल
था कि जियावियन भी कुछ कदम पीछे हटने में मजबूर हुआ था। फिर जब जियावियन कहता है कितना ज्यादा पावरफुल डाउकी है, जिसके बाद उसने यूनियन को देखता है जो इस समय अपनी जगह पर आंख बंद करके बैठा था। लेकिन तभी यूनियन अपनी आंख खोलता है। उसके बाद यूनियन काफी ज्यादा खुश होते हुए जियावियन से कहता है उस डाउकी का सील टूट गया है ना। जियावियन जो इस समय कहीं खोया हुआ था, उसने यूनियन की बात सुनकर कहता है हाँ, वो डाउकी का सील फाइनली टूट गया है, लेकिन क्या अब तुम ठीक हो? जियावियन की बात सुनकर यूनियन कहता है हाँ, अब मैं ठीक हूँ और तुमने इस समय उस सील के ऊपर एक क्रैक्स लाए हो, जिसकी वजह से उस सील के अंदर से काफी सारे डाउकी लगातार बाहर निकल रहा है और इन सारी डाउकी को मैं काफी आसानी से रिफाइंड कर सकती हूँ। जियावियन ये सुनकर हाँ में अपने सिर हिला देते हैं। उसके बाद उसने यूनियन से कहता है ग्रानी हुआ का डाउकी काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है और अगर तुमने उनके सारे डाउकी रिफाइंड कर लेते हो तो तुम उनके लेवल पर पहुंच जाओगे और अभी के लिए तुम काफी ज्यादा यंग हो, इसलिए अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटीज मिलता है तो शायद तुम डाउजून को पार करके डाउशेंग में पहुंच जाओगे और तब मुझे तुम्हारी हेल्प की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगा, क्योंकि देखो सेंट्रल प्लेन्स के अंदर मेरा काफी सारे दुश्मन है और ये लोग हमेशा मेरे जान के पीछे पड़ा रहता है। इसलिए अगर तुम डाउशेंग बन जाते हो तो वो लोग तुम्हारे होते हुए मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जियावियन ये बात यूनियन से मस्ती मजाक में कह दिया था। फिर यूनियन जियावियन को देखते हैं जो इस समय हंस रहा था। उसके बाद उसमें सोचते हैं कि उसने जब जियावियन से पहली बार मिला था तब जियावियन कितना ज्यादा कमजोर था, लेकिन अब ये लड़का अपने पीछे काफी सारे ताकतवर दुश्मन लेकर घूमता है। खैर ये सब कुछ सोचने के बाद यूनियन जियावियन से कहता है मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ग्रानी हुआ का डाउकी रिफाइंड कर लूंगा। उसके बाद मैं धीरे धीरे फ्लावर सेक्ट को कंट्रोल करना शुरू कर दूंगा। फिर तब जियावियन को कुछ याद आते हैं और फिर उसने अपने स्टोरेज रिंग से एक जेड बोतल बाहर निकाल के यूनियन को दे देता है और कहता है इस बोतल के अंदर हेवनली फ्लेम का थोड़ा सा एसेंस है और इसे तुम तब यूज करना जब तुम उस डाउकी को रिफाइंड करोगे, क्योंकि इसके इस्तेमाल से तुम उस डाउकी को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से रिफाइंड कर पाओगे। यूनियन इस बोतल को ले लेता है। उसके बाद जियावियन यूनियन से कहता है मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन यूनियन कहता है तुम इतना जल्दी चला जाओगे? जियावियन कहते हैं हाँ, मैं कल चला जाऊंगा, क्योंकि तुम्हें पता है हॉल ऑफ सोल इस समय मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाए और फ्लावर सेक्ट के अंदर तोड़फोड़ मचाए, इसलिए मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, फ्यूचर में अगर तुम किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ और उस प्रॉब्लम को अगर तुम सॉल्व नहीं कर पाओ तो तुम फॉरेस्ट पैविलियन पर खबर भिजवा देना, बंदा हाजिर हो जाएगा। खैर उसके बाद जियावियन एक दिन तक फ्लावर सेक्ट के अंदर रहता है और अगले ही दिन जियावियन और किंगलिन यूनियन, नालानियन रन और फ्लावर सेक्ट का फास्ट एल्डर से विदा लेकर फ्लावर सेक्ट से चले जाते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज के ये वीडियो पसंद आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर।